चलो देखो, तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का जो है पहला जो है तुम्हारा यहाँ से 11.1 का बताएंगे। इसी टॉपिक को सीखना, इसमें त्रिभुज के बारे में और एक रेखा के बारे में खंडित करने के लिए बताया गया। समझ गए? इसको यहाँ से सीख लो। ये 5 नंबर का टॉपिक है और यहाँ से 5 नंबर का सवाल आएगा, सिर्फ 5 का ही आता है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता। समझ गए? तो चलो सबसे पहले 11.1 का फर्स्ट सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल यही है, उसमें हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचनी है 7.6 सेंटीमीटर का। 7.6 सेंटीमीटर का क्या करना है, पहले रेखाखंड खींचना है। इस रेखाखंड को खींच करके फिर बोला जाता है कि इसको 5:8 में विभाजित करें। क्या करना है? 5:8 में विभाजित करना, इतना ही करना है। हमें एक रेखाखंड खींचनी है और इसको 5:8 में विभाजित करके दिखाना। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट का देख लो। सबसे पहले क्या कर लेंगे, 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लोगे, स्केल लोगे ना, स्केल से यहां से 7.6 सेंटीमीटर का क्या खींच लेंगे, एक रेखा। तो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लोगे, ठीक है, स्केल से। और उसका नाम ले लोगे, अगर नाम लिख देना है, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, मान लिए। और रेखाखंड को हमें क्या करना है, 5:8। 5:8 का मतलब है 5/8, इसमें विभाजित करना है, 5/8 में इसको विभाजित करना है। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। ठीक है, तो यह तो तुम यहां से 90 डिग्री से कम बनाना है। जब भी बनाना है हमें न्यून कोण बनाना है, 90 डिग्री से कम, चाहे वो 89 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो, जो भी लेना है। तो या तो तुम डिवाइडर से बना लोगे या चांद से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, डिवाइडर का ही प्रयोग करना है, चांद से भी बना सकते हो। तो पहला हमें पता है कि चाप कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम डिवाइडर से ही बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का निर्माण कर देते हैं। तो पहला चाप हमने लगा लिए, और यहाँ पे फिर रखेंगे, यहाँ से जो पहला कटा हुआ कितने डिग्री का बनाएगा, 60 डिग्री का। अब इससे एक न्यून कोण हमने यहाँ से बना लिया। अगर 60 का यहाँ बना रहे हो तो यहाँ भी 60 का बनाना है, अगर यहाँ 30 का बना रहे हो तो यहाँ भी 30 का बनाना है, यहाँ 45 का बना रहे हो तो यहाँ 45 का। ज्यादा चांस है कि 60 का ही बनाओ। ठीक है, सबसे इजी है। फिर हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक चाप लगाए, ठीक है, यहाँ से एक कट किया और इसको हम मिलाते हुए रेखा खींच लिए। अब ये तुम्हारी मर्जी है, ए को विभाजित करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 चाप लगा दो, अगर इसको विभाजित करना चाहते हो तो यहाँ से 8 चाप लगा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानते हैं ए। सबसे पहले क्या है, अंश को विभाजित करने, कितने हैं, 5 है। तो डिवाइडर को खोलोगे छोटा, ताकि हमारे कॉपी में अट जाए, ये नहीं कि बड़ा ले लिया तो 5 बाहर चला गया, क्योंकि हमें 8 इधर भी विभाजित करना है। ठीक है, उतना ही उसको खोलना है। तो हमने छोटा खोल लिया, 5 चाप लगाना है। तो 1 चाप लगा दिए, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, 5 लगा दिए। अब इसका नामकरण करना है तो यही ले लो, ये ए था, इसको क्या मान लेंगे, A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसको A4 मान लो, और इसको A5 मान लो, बन जाएगा। अब हर कितना है, 8। तो B से हम कितने का चाप लगाएंगे, 8 का। जितने का यहाँ खोले थे उतने का ही यहाँ रहना। फिर यहाँ से 8 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका भी नामकरण कर दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 लगा दिए। और यहाँ बोला कि हमें 5:8 में विभाजित करना है, तो 5 यहाँ आया, 8 यहाँ आया ना। इन दोनों को स्केल से मिला देंगे एक दूसरे को, इन दोनों को स्केल से एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, अब वहां लिखा है कि माप भी करना है। अगर माप बोला होगा तो यहाँ से इसको कुछ भी मान लो, ए था, ये बी था, इसको सी मान लो, सी मान लो। तो यहाँ से ए और सी को नाप लोगे। ठीक है, ए और सी जितने सेंटीमीटर का भी आएगा उसको लिख लोगे जब आप रचना लिखेंगे, और यहाँ से बी और सी जितने डिग्री का भी होगा उसको लिख लोगे। तो ये सेम कट आएगा, चाहे तुम कितने का भी ये चाप लगाओ, चाहे कितने का भी चाप लगाओ, लेकिन ये कटेगा जो
बराबर ही कटेगा, सबका आंसर सेम ही आएगा। समझ आ गया? ये हुआ हमें रेखाखंड को विभाजित करना, अनुपातिक बन जाएगा इस टाइप का सवाल। इजी है, बन जाएगा ना। चलो अब रचना में लिखना चाहो तो लिख लेना, वही पहले हमने ए बी एक रेखा खींचा जो किए, फिर हमने बिंदु ए पे हमने 60 डिग्री का एक न्यून कोण का निर्माण किया, 60 डिग्री बनाया, फिर बी पे हमने एक 60 डिग्री का बनाया, फिर इसके 5 खंड किए, इसके 8 खंड किए, फिर 5 A5 और B8 को एक दूसरे से मिला दिया, फिर इसको हमने माप किया। लिख लोगे? ठीक है। चलो दूसरा बताएं। चलो दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2 बातें याद करनी है जो मेन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, बता दे इसको, बन जाएगा। चलो दूसरी बातें देखो क्या है, ये हम अपने साइड से क्वेश्चन लिए, ठीक है, इसी में सारी कहानी कह देंगे। तो यहाँ पे अब देखो क्या देगा कि एक त्रिभुज का निर्माण करना है। क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है जिसमें 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक 4 सेंटीमीटर की भुजा होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज की कितनी भुजा? 3। अब उस त्रिभुज का नाम भी रख देना है एबीसी, कि संगत भुजाओं को 3/4 में विभाजित करना है और एक को 4/3 में विभाजित करना है। तो यहां से एक बात याद रखनी है, 3/4 कह रहा है और एक में 4/3 कह रहा है, 2 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। ये क्या होगा? हर, और ये क्या है? हर। ये क्या है? अंश, और ये क्या है? अंश। अगर हर से छोटा हो अंश, ठीक है, हर से छोटा हो अंश, तो वो जो त्रिभुज का हम निर्माण करेंगे, जो एक त्रिभुज का एक और बनाना है संगत भुजाओं द्वारा, वो अंदर की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा? जब ये छोटा होगा तो ये अंदर की ओर बनेगा। अगर हर से बड़ा हो अंश तो ये कहाँ बनेगा? बाहर की ओर। कहाँ बनेगा? बाहर की ओर। इतना ही याद रखना, ठीक है। चलो अब इस त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो कोई भी भुजा ले लो, पहले हमने यहाँ से अगर त्रिभुज एक ले रहे हैं, देखो एक रफ में बना के दिखा देते, पहले एबीसी एक त्रिभुज लेना, हम इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएंगे, ये ए बी सी, यहाँ एंगल नहीं तो हम कुछ भी मान सकते हैं एबीसी। तो ये 5 सेंटीमीटर बोल रहा था, एक 6 सेंटीमीटर बोला था, एक 4 सेंटीमीटर, बन गया? बन गया ना। तो हमसे क्या बोल रहा था? 3:4 में विभाजित करना है, ये नहीं बोल रहा है। तो यहां से एक न्यून कोण ले लो, यहां से क्या ले लेते हैं हम? न्यून कोण। चलो आगे बताते हैं इसमें बड़ा में, तब समझ आएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोई भुजा ले लो, ये लेने का मन है, ये ले लो। यहां से हमने 5 सेंटीमीटर की एक भुजा ले ली, इसको हमने BC मान लिया, ये 5 सेंटीमीटर खींच लोगे, 5 सेंटीमीटर खींच लोगे। अब यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडर लोगे, डिवाइडर में 6 सेंटीमीटर का खोलोगे, समझ गए? 6 सेंटीमीटर का खोल के यहाँ से यहाँ चाप लगा दोगे, कितने का? 6 का। फिर बी पे लोगे डिवाइडर को और 4 सेंटीमीटर खोलोगे, 4 सेंटीमीटर खोल के इसको चाप लगा दोगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देना, लगा दिए। ये 6 सेंटीमीटर का हुआ और ये 4 सेंटीमीटर का, दोनों को मिला दो। तो ये कितने सेंटीमीटर का हमने लिया? 6 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर का लिए? 4 सेंटीमीटर का। समझ आया? पहले हमने 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींची, 5 सेंटीमीटर की भुजा खींच ली, हमने इसका नाम ले लिया, चाहे BC ले लो, चाहे AB ले लो, चाहे CA ले लो, जो मन है तुम्हारा। हमने BC एक भुजा ले ली। अब यहाँ बोला दूसरा जो है 6 सेंटीमीटर का और तीसरा जो है 4 सेंटीमीटर का। तो यहां से क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का डिवाइडर खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे, फिर यहाँ 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, एक चाप लगा देंगे, जहां ये कटेगा इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। हमने B और C मान लिया था, इसका ये क्या हो जाएगा? ए होगा, ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। लेकिन अब ये कंडीशन है कि ABC त्रिभुज की संगत भुजाओं को 3:4 में बांटना है। क्या करना है? 3:4 में बांटना है, समझ गए? तो कुछ नहीं बांटना है हमें, यानी कि इसके अंदर निर्माण करना है, क्योंकि वो छोटा है, अंश क्या है? छोटा है ना, हमें अंदर की ओर निर्माण करना है ना, अंदर की ओर एक त्रिभुज बनाना है। तो यहां से क्या करोगे? न्यून कोण ले लेंगे, फिर से वही करेंगे। न्यून कोण बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो इस पे रखोगे, चाप लगाओगे, पहला कट 60 डिग्री का हो गया, इस 60 डिग्री का हो गया। बस इसको इस प्रकार से एक न्यून कोण खींच लेंगे। अब चलते हैं हर के पास।
क्योंकि नीचे ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या, हर। तो हर कितना है, 4, 4 है ना। तो 4 को क्या करेंगे हम लोग, चाप लगाएंगे। तो डिवाइडर को छोटा ही खोलना और 4 चाप लगा देंगे। 1 चाप लगाए, 2 चाप लगाए, 3 चाप लगाए, 4 चाप लगाए, 4 चाप लगा दिए। अब यहीं से सीखना, यहीं भूलोगे, नहीं समझ आएगा फिर से पूछोगे। 4 चाप लगा देंगे, लगा दिए। जहां पे ये चाप मिला और जहां पे ये हमारी एंगल सी है, एक दूसरे को मिला देंगे। समझ गए, एक दूसरे को यहां से मिला देंगे, मिला दिए। अब हमें बाहर की ओर 3 का बनाना था ना। तो 3 का बनाना है तो क्या करोगे, अब यहाँ पे इसको एक चाप लगाओगे, यहां से यहां तक चाप लगाएंगे, ठीक है। जितने का हमने चाप लगाया उसको यहाँ रखेंगे, फिर एक चाप लगा देंगे, लगा दिए हैं। अब इसको नापेंगे डिवाइडेड से, यहाँ से ये कितने का है, इसको छोटा बड़ा जो भी होगा उसको कर लोगे, यहाँ से यहाँ इसको नाप लोगे ऐसे, यहाँ रख के इसको पेंसिल को यहाँ बिठा दोगे, बिठा दिए। जितने का ये बिठाए उतना ही यहाँ रखोगे और यहाँ पे बिठा के चाप लगा दोगे, लगा दिए, लगाए। यहाँ जो चाप लगाए बस इस एंगल से इस एंगल को इस प्रकार से मिला दिए, मिला दिए। कोई दिक्कत है ना, बस जस्ट उसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे, इसको नापेंगे और यहाँ कट कर देंगे, जहां कट होगा इसको से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, चाप लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, चाप लगाएंगे, जहां कट होगा इसको मिला देंगे, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लो, ये बी है तो इसका क्या आ जाएगा, B1 ले लें, चलो ये B2, B3, ये B4 हो गया। अब इधर B1 B2 तो लेना नहीं है, नहीं लेना है। अच्छा हमें तो वही दिखाना था 3:4। तो ये देखो तीसरा भाग हमारा कट हुआ और ये 3 के अनुपात में बट गया, ये 3 और ये 4। समझ आ गया, इतना करना है इसमें। कोई दिक्कत बोलो जल्दी। ना ये अंदर की ओर लेना है और ये भी तुम्हारा अंदर की ओर पूछा गया। ये इस बार का पूछा हुआ है, 2026 का ये पूछा हुआ है, सेकंड पाली का है ना। अब पहले ये सिखाते हैं 4:3 में कैसे लेंगे। इतना मिटा दें, इसी में थोड़ा सा आगे करना है। ये देखो बस इतना ही करना है, थोड़ा सा आगे। हमने यहां तक ले लिया, ये 6 का, ये 4 का और ये 5 सेंटीमीटर, यहां तक हमने सीख लिए थे है। अब हमारा क्या है, ये 3, कितना चाप है, 3 चाप है, ठीक है। ये कितना है, 3 लेना है। ये छोड़ो, इसको कल सिखाते, फिर भूल भुलैया हो जाएगा तुम्हारा ना। छोड़ दो इसको, इस टाइप को हम कल सिखाएंगे, अगला सिखाते हैं ये नंबर, नहीं तो अभी ये भूल जाओगे, लगता है माथा भारी हो जाएगा। चलो यहाँ चलते हैं। अब देखो सेम सवाल ये पूछा गया, अब ये बन जाएगा सबसे। देखो बना के देखते हैं। त्रिभुज एबीसी की रचना करना जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC, जहां पे एंगल बोलेगा ना वहीं रुक जाना है। एंगल ABC, तो एंगल B पे 60 डिग्री का बनाना है कि A पे बनाना है कि C पे बनाना है, B पे। जो बीच में होता है वहीं पे एंगल बनाना है, यानी कि B पे 60 डिग्री का निर्माण करना है ना। तो यहां से रेखा खींच दो। अब यहां देख लो BC, B यहां मिल गया ना, BC 6 सेंटीमीटर, तो खींच दो BC 6 सेंटीमीटर। B और C कितने का, 6 सेंटीमीटर। और बोलता है एंगल B पे एक 90 डिग्री का, 60 डिग्री का कौन बना लो, यही ना। तो एंगल B पे 60 डिग्री का पहला चाप, पहली कट 60 डिग्री बन गया है। ये 60 डिग्री का, ये और ये खत्म हो गया। अब हमसे देख लो यहाँ B, यहाँ C, तो ये A होगा, यानी कि हमें AB देखना कितना सेंटीमीटर है। AB है दिया होगा, ये रहा AB कितना, 5 सेंटीमीटर। यहां से B से 5 सेंटीमीटर का डिवाइडर खोलोगे और चाप लगा दोगे, लगा देंगे कितने का, 5 सेंटीमीटर। B से हम 5 सेंटीमीटर का खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे, तो AB कितने का हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये A हो गया। अब ये तो हमारा दिया ही नहीं है, नन दिया है, नहीं दिया तो हमको जरूरत भी नहीं है, नन है, बस इसको इससे मिला देंगे, मिला दिए, बन गया त्रिभुज। अब हमसे क्या बोल रहा है, इसकी संगत भुजाओं के ABC की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी है और एक त्रिभुज का निर्माण कर देना, यही बोल रहा है। तो हर कितना है, 7, यही ना है। तो लगा दो B को यहां से
60 डिवाइडेड कर देना, तो यहाँ से भी 60 डिग्री का एक कोण बना लो, यहाँ से फिर चाप लगाओगे और यहाँ से कट करेंगे, पहला चाप जो हुआ 60 डिग्री का हो गया। कितने भाग करने इसको 7 को लगा दो कट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जहां ये कट हुआ इस कट से इस कट को मिला देंगे, ठीक। अब इसका नामकरण कर लो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 हो गया। अब इसको बोलें, इसको हमें किस में देखना है, 5 में देखना है, तो 5 कहाँ, यहाँ है ना, तो यहाँ पे बनाना है, इस पे मत बनाना, ठीक है। 5 पे बोल रहा है ना, तो 5 पे बनाना, अगर 4 पे बोलता है 4 पे बनाते, 3 पे बोलता है 3 पे बनाते, ये समझ आया। ये जो है ये, तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक चाप लगा देंगे यहाँ तक, ठीक है। जितने का चाप ये लगा है उतने का ही यहाँ पे खींच लेना है, ऐसे खींच लिए। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक नापना है, जितने का ये कट है उतने पे भी यहाँ कट लगा देंगे, तो बस कुछ नहीं, फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, मिला दिए। फिर वही करना है, यहाँ से इसको मिलाएंगे, कट करेंगे, चाप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे, फिर इसको नापेंगे, जितने का ये चाप है यहाँ कट लगा देंगे, बस इसको मिला देंगे। कोई दिक्कत? चलो इसको उतार लो, ये तुम्हारा पूछा हुआ, और ये बना के आना है, ये भी बना के आना है, ये भी बना के आना है। और 11.1 में जो सवाल है सारे त्रिभुज के निर्माण करने, अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ आएगा तो सारे सवाल बन जाएंगे। 7 क्वेश्चन है 11.1 में, और ये 7 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहा, ये होमवर्क में बना के आना है, आराम से बनाओगे, नहीं बनेगा फिर से पूछोगे, ठीक है, नहीं बनेगा फिर से पूछोगे, नहीं समझ आता है एक दूसरे को बताओगे और सीखोगे। समझ आया ये? चलो सीखो इसको, इतना ही करना है इसमें, खुल जाओ।